वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी 25, 25, 25 ऐसे मिला के 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम 1 लाइन क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अच्छा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि डेली आपको ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, एमपीएससी और अदर एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसे प्रश्न रिपीट हुए हैं। इस चैनल से ज़रूर ही आपको हेल्प मिलेगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 75वां देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने 74 प्रश्न कंप्लीट किए। तो चलिए 75वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? प्रश्न का उत्तर है 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया। उसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 76वां, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न 77वां देखते हैं। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबन को जाता है? अनुच्छेद 19। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 78वां, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 79वां, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। प्रश्न 80वां देखते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। ये 73 और 74वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 81वां प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52वें के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रश्न 82वां देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 83वां, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न 84वां देखते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 85वां, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 86वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 87वां, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? इसका उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 88वां, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिए गए। उसके बाद 90वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? इसका उत्तर है 14। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, ऐसे मिला के 14 सदस्य राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 91वां,
प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92वां। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 93वां। प्रांतीय संविधान समिति में अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रश्न 94वां। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया? वर्ष 2005 में अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 96वां प्रश्न देखते हैं। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसका सही उत्तर है नीति निदेशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 97वां। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न 98वां। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 99वां प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा रूस से ली गई है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद 100वां प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई है। तो ये थे भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज हमने पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट किए। अच्छा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये थे संविधान के 100 प्रश्न उत्तर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।